कल्याण समिति के अभिभावक एकता समिति के कार्यालय में खड़े हुए हैं, जहाँ पर हमें ये समाचार मिला है कि आने वाले टाइम में कुछ दिनों में जो 15 तारीख को सरकार ने स्कूल खोलने के आदेश दिए हैं, उसमें अभी एकता समिति के कार्यकारिणी सदस्यों ने कुछ ऐसे ऑब्जेक्शन लगाए हैं जो उसमें सरकार ने नियम रखे हैं। आइए जानते हैं कि वो नियम जो सरकार ने बताए हैं उसके बारे में यहाँ पे का क्या विचार है। सबसे पहले हम यहाँ पे आपका मैं नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अमित गौतम है। अमित गौतम जी, आप ये बताइए कि जो सरकार ने यहाँ पे जो 5 नियम बताए हैं छात्रों के लिए, उसके लिए आपका क्या रहेगा, क्या नियम है? देखिए, सरकार हमेशा छात्रों के लिए नियम बनाती है। सबसे पहला नियम जो शिक्षा के लिए बनाया गया था RT एक्ट 2009, क्या सरकार उसको फॉलो कर पा रही है? जो ये SOP की फॉलो करने की बात कर रही है, सरकार केवल और केवल प्राइवेट स्कूलों के दबाव में आकर उनके अनुसार SOP बनाने के लिए कार्य कर रही है, उन्हीं के प्रकार से स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है। क्योंकि आज भी प्रेम कश्यप जो कि प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनका बयान अखबार में आया है कि यदि फीस जमा नहीं होगी तो अक्टूबर से हम लेट फीस उस पर चार्ज करेंगे। यदि ऐसा एक भी अभिभावक के साथ किया गया तो मैं खुलकर प्रेम कश्यप जी को बोलना चाहूँगा, हम उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करेंगे। और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से वो पहले ही मुँह की खा चुके हैं। इस बार भी हम उनको हर जगह पे घेराबंदी करेंगे। इसके साथ हमारे साथ मौजूद है लव चौधरी जी, जो एक समिति के फाउंडर मेंबर हैं और एक अध्यक्ष भी हैं साथ में, और यहाँ पे एक संस्था स्कूल भी चलाते हैं। आपके जब एक संस्था चला रहे हैं उसमें एक जो छात्राओं का जो हैगा उसमें क्या है, किस तरह का विचार आ रहा है सामने अभिभावकों की? जो अभिभावक बात रख रहे हैं आपके सामने, उसमें आपकी क्या विचार है? अभिभावक तो यही चाह रहे हैं कि ये कोविड-19 है, इस पर सरकार पूरा फ्लॉप करे और अभिभावक स्कूल में तभी बच्चे भेजेंगे जब सरकार जिम्मेदारी लेगी अभिभावकों की और बच्चों की। अच्छा, तो उसमें कुछ ऐसा भी निकल के आ रहा है कि जैसे कि अभिभावक चाह रहा हूँ कि हम अभी नहीं भेजेंगे या इसको 0 सेशन बना दिया जाए, ऐसी कोई अभिभावकों की बात निकल के सामने आ रही है? हाँ जी, अभिभावक इसी मत में है कि सत्र 0 किया जाए, जब तक दवाई नहीं तो कोरोना की तब तक कोई उसमें नहीं होना चाहिए, उसमें बच्चे स्कूल नहीं भेजना तो इसमें। अच्छा चौधरी जी, इसमें जैसे कि ये बात क्या आ रही है सामने कि अब बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाएगा, 0 सेशन कर दिया जाएगा, इसमें 0 सेशन में आपने अधिकारियों से बात की होगी, तो उनका क्या विचार है? देखिए, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली आज स्थिति क्या है। स्थिति इतनी भयावह है कि अगर आप उठा के देखेंगे पूरे देश की स्थिति, तो कितने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कितने सारे MLA जो इससे इन्फेक्ट हो चुके हैं, और जबकि उनके पास इतनी अच्छी उच्च क्लास की शिक्षा, आपका स्वास्थ्य की सेवाएं उनको मिलती हैं, उसके बावजूद भी वो अपनी जान नहीं बचा पाए, सरकार उनकी जान नहीं बचा पाई। आज की स्थिति ये है कि जब इस प्रदेश के अंदर 100, 150, 200 केसेस थे हमारे पास कोविड के, तो सरकार ने 70 दिन का लॉकडाउन लगा लिया, जिसमें अभिभावकों ने, बच्चों ने, पूरी जनता ने सरकार का सपोर्ट करते हुए, जिसमें बहुत सारे लोगों के काम धंधे बंद हो गए, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी खत्म हो गई, उसके बावजूद सरकार का साथ दिया। और आज स्थिति ये है कि प्रदेश के अंदर 55,000 से ज़्यादा कोविड इन्फेक्टेड केस हैं। डेली 20 से 25 लोग इसकी बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। आज की स्थिति में अगर हम बात करें विभाग की, शिक्षा विभाग आम जन के लिए बंद है, वहाँ के अधिकारी आम जन से नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ना डर कहीं उन्हें कोविड ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति में सरकार ये कैसे फैसला ले सकती है या कैसे सोच सकती है कि इन स्कूलों को ओपन किया जाए जहाँ पे ना सैनिटाइजेशन की कोई सुविधा है। अगर हम बात करें टॉयलेट्स की, वहाँ पे आज की डेट में अगर आप बहुत सारे बड़े स्कूलों की बात मैं कर रहा हूँ, अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन की सुविधा नहीं है। हम बात कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, आज अगर आप बाजार में निकल के देखें कितने लोग ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कर रहे हैं, या सरकार क्या कार्य कर रही है। और हम बात कर रहे हैं उन अबोध बच्चों की जिनको जानकारी नहीं है, क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाएंगे? तो ये एक ऐसी स्थिति बन गई है कि सरकार अगर इस तरह का कोई भी निर्देश या कोई भी आदेश देती है जो अभिभावकों के और बच्चों के स्वास्थ्य के अगेंस्ट होगा, तो अभिभावक एकता समिति का फाउंडर मेंबर होते हुए, या अमित जी हैं मेरे साथ जो फाउंडर मेंबर हैं, या लव जी हैं जो हमारी राजा राम मोहन राय अकाई के अध्यक्ष हैं, मैं ये खुले तौर पे कहना चाहूँगा कि अगर हमें इसके लिए सड़कों पे भी उतरना पड़ेगा तो हम पूर्ण रूप से नामबंद होकर और संगठनों के साथ मिलकर हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो जो सरकार ने 5 नियम बताए हैं कि इन 5 नियमों के आधार पर
बच्चा स्कूल में आएगा, तो वो 5 नियम क्या सरकार के सही हैं? मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, नियमों की अगर हम बात करें, जैसा अमित जी ने बताया, सरकार ने RT एक्ट 2009 में बनाया। आज मैं जानना चाहूँगा कि उत्तराखंड सरकार के कितने विद्यालय ऐसे हैं जिनमें RT एक्ट का पूर्ण से पालन करा पा रहा है शिक्षा विभाग। आज अगर मैं बात करूँ RT एक्ट के अंडर में 25% बच्चे जो हैं वो गरीब श्रेणी से या जिनको निःशुल्क पढ़ाया जाता है, लेकिन आप किसी स्कूल का डाटा उठा के देख लीजिए, किसी में के अंदर भी 25% बच्चे नहीं हैं। आज हम बात करें अभिभावक, आपका जो PTA का गठन होता है, कौन से स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में PTA गठन है? इन्होंने सिर्फ नियम बनाए जा रहे हैं। नियम बनाने के लिए आप कुछ भी नियम बना रहे हैं। बात होती है कि आप आज हमारे देश में हर चीज़ के लिए कानून है, लेकिन क्या उस कानूनों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है? क्या सरकार सक्षम है उन कानूनों का पालन कराने में? तो ये सिर्फ SOP बनाकर ये हमें लोगों को आडंबर दिखाकर कि हमने ये नियम बनाए हैं, क्या स्कूल सरकार के पूर्ण रूप से नियमों को पहले फॉलो कर रही है? आज की डेट में अगर आप उठा के देखें, मैक्सिमम स्कूल ऐसे हैं जो प्रोविजनल एफिलिएशन पे चल रहे हैं, उनके पास RT की मान्यता नहीं है। ये बात कर रहे हैं उन 5 नियमों का। क्या 5 नियमों में हमारे बच्चों की ज़िंदगी है? अगर किसी बच्चे के साथ कोई जान माल का नुकसान होता है तो सरकार क्या उसको भर देगी? ये सिर्फ पेपरों की खाना पूर्ति है, और मीडिया को भी इस पर खुलकर सामने आना चाहिए। मैं एक अभिभावक होते हुए खुले तौर पे कहता हूं कि मीडिया को भी हमारा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक इतना सेंसिटिव मैटर है। मैं कहता हूं भगवान ना करे किसी बच्चे के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो क्या सरकार उसकी जिम्मेवारी लेगी? स्कूल उसकी जिम्मेवारी लेगा? आज की डेट में आप उठा के देखें, ऑनलाइन के नाम पर ये स्कूल कितना पैसा वसूल कर रहे हैं। इनकी जो टोटल फीस थी उसको इन्होंने ट्यूशन फीस बना दिया। सरकार नियम उसके लिए भी तो बनाए, या सिर्फ पैसा वसूली के लिए नियम बनाना जरूरी है? अमित जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आपको ये बताइए कि अगर बाई दी 15 तारीख को जो सरकार ने आदेश दिए हैं कि ये स्कूल दोबारा से पढ़ने दिया है, अगर बाई दी सरकार के आदेश का पालन कर लिया गया स्कूलों में और बच्चों को बुला लिया गया, तो उसके लिए आप क्या ऐसे बनाएंगे, करेंगे जो बच्चों की सुरक्षा मिल सके? देखिए, मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये जो स्कूल खोलने का जो दबाव है सरकार की तरफ से, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार तो, मोदी जी साफ कहते हैं कि जब तक पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। बच्चे तो पढ़ रहे हैं ना घर में बैठ के। ये स्कूल खोलने का दबाव इसलिए मात्र हमसे फीस वसूली करने के लिए। फीस वसूली भी क्योंकि स्कूल को पता है कि हाई कोर्ट का आदेश है, आप ज़बरदस्ती किसी से फीस वसूल नहीं कर सकते। यदि आप स्कूल खोल देंगे तो बच्चे को आना कंपलसरी हो जाएगा। जब कंपलसरी हो जाएगा तो हमारे देश में सर एक को देख के एक दूसरा आदमी चलता है। जब एक बच्चा स्कूल जाएगा तो पड़ोसी को लगेगा मेरा बच्चा घर क्यों बैठा है, वो भी अपने बच्चे को स्कूल भेजेगा, अपने बच्चे की जान को खतरे में डालेगा। और ये जो स्कूलों ने 5 आप नियम की बात आपने बहुत बढ़िया बोली है। इन्होंने एक नियम बनाया कि आप लिख के देंगे कि हम अपने बच्चे को अपनी जिम्मेदारी पे स्कूल भेजेंगे। भैया एक बात बताइए, जब आप एफिलिएशन लेने जाते हैं, आप ये सोसाइटी के थ्रू, ट्रस्ट के थ्रू आप स्कूल खोलते हैं, ये किसी प्रॉफिट के लिए आपने स्कूल नहीं खोला हुआ है। ये नो प्रॉफिट नो लॉस के अंतर्गत आपकी संस्थाएं चलती हैं। तो जब आप नो प्रॉफिट नो लॉस के अंतर्गत संस्थाएं चलाते हैं तो आपने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इतनी बड़े बड़े दुकानें कैसे बना ली हैं अपनी, जब आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा उसके अंदर। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, ये कहते हैं जी हमारे टीचर्स को आप कोरोना वॉरियर घोषित करिए। मान्यवर, मैं आपको कहना चाहता हूँ, सोशल सिक्योरिटी नाम की एक चीज़ होती है जो किसी टीचर के पास आज की तारीख में नहीं है। ना तो किसी टीचर के पास इंश्योरेंस है, ना उनका हेल्थ इंश्योरेंस है, ना ESI का कोई भी प्रावधान इनके स्कूलों में, ना ही उनका PF कटता है। अरे भाई, अगर आपने उनको ESI दे रखा है, उनको जीवन बीमा करा रखा है, तो उनको कोरोना वॉरियर घोषित करने की जरूरत ही नहीं है। आप कहाँ बीच में ये पॉइंट्स लाके क्यों बरगला रहे हो सरकार को? सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि सरकार जब भी किसी को नौकरी में रखती है तो सबसे पहले उसका PF कटता है, उसको ESI की सुविधा मिलती है, उसको इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है। क्या किसी प्राइवेट स्कूल ने, एक भी स्कूल मुझे बता दें कि उसने ये सुविधाएं अपने टीचर्स को दे रखी है? अरे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आप टीचर रख रहे हो, 10,000 तनख्वाह दे रहे हो, तो आप कैसे उस सरकार के ऊपर दबाव डाल सकते हो? सारा मलाई तो आप खा रहे हो।